फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 19 एंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, द थीफ। अब ये क्या है, एक चोर की कहानी है जिसके अंदर एक 15 इयर्स का एक लड़का होता है जो कैसे पहले तो चोरी कर रहा होता है, लेकिन बाद में उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो चोरी करना बंद कर देता है। अब ये कैसे हुआ, इस कहानी के अंदर हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस इंडियन राइटर। अब ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है, एक फेमस इंडियन राइटर है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने लिखी है। द थीफ स्टोरी इज वन ऑफ हिज वेल नोन स्टोरीज। और ये जो स्टोरी है द थीफ, ये उसकी एक बहुत ही जानी पहचानी स्टोरी है उसके स्टोरी कलेक्शन में से। इन दिस स्टोरी द राइटर शोज हाउ द रिफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिमिनल is best achieved through love and understanding rather than punishment। इस स्टोरी के अंदर राइटर ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है या बताया है, समझाया है कि कैसे एक क्रिमिनल का हम रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं बिना किसी पनिशमेंट के, कैसे लव से और उसका अंडरस्टैंडिंग से उसे उस अच्छे इंसान के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। But the kindness and love of Anil make him come back and return the money। और ये जो काइंडनेस थी और उसकी जो दयालुता थी और अरुण अरुण का जो प्यार था वो उसे अपनी मनी लौटाने पर मजबूर कर देता है। I was still a thief when I met Arun and thought and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand। अब ये बोलता है, एक इसके अंदर 15 ईयर का लड़का है, वो कहता है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अरुण से मिला, लेकिन जब मैं ओनली 15 ईयर्स का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मतलब उसे चोरी करनी बहुत सही तरीके से आती थी। अरुण वॉज वॉचिंग द रेसलर्स व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब अरुण जो है उस टाइम पे क्या कर रहा था, रेसलर्स को जो फाइटिंग होती है उसे देख रहा था जब वो उससे मिला। He was about 20, a tall, lean fellow, and he looked kind and simple enough for my purpose। वो उस टाइम पे लगभग 20 साल का होगा। वो एक लंबा, पतला और एक सिंपल दिखने वाला इंसान था जो कि उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त था। उसका जो पर्पस था उसे कंप्लीट करने के लिए वो एकदम सही इंसान था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into this young person's confidence। He seemed quite fascinated by the wrestling। Fascinated मतलब interested। अब क्या था, वो अपने पर्पस के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था, तो वो उससे मेल मिलाप करना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। अब उस टाइम पे क्या था, वो जो अरुण था वो रेसलिंग देखने में बिजी था और वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। Two well-oiled men slide about in the soft mud, grunting and slapping their thighs। अब क्या होता है वहां पे, जब रेसलर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाया जाता है, तो वैसे ही दो ऑयल्ड मैन खड़े थे वहां पे जो कि अपनी थाइस को थपथपा रहे थे और गुरगुरा रहे थे। When I drew Arun into conversation, he didn't seem to realize I was a stranger। अब जैसे ही वो जब अरुण से बातचीत करना स्टार्ट करता है तो उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई अजनबी से बात कर रहा है। यू लुक लाइक अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अब वो उसे बोलता है कि तुम एक रेसलर की जैसे दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी आउट ऑफ माई स्ट्राइड फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन एंड बोनी एंड नॉट वेरी इम्प्रेसिव फिजिकली। अब वो जो अरुण है वो भी उसको बोलता है कि तुम भी वैसे ही दिखते हो। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि ये मेरे को ऐसा कैसे बोल रहा है, मैं तो बिल्कुल स्किनी हूँ, बोनी हूँ और मैं जो फिजिकली बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता हूँ।
यस आई सेड आई रेसल समटाइम्स। अब वो उसको झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं कभी कभी रेसलिंग करता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये रेसलिंग का बना हुआ है जहाँ पे ये दो ऑयल लगाए हुए मैन खड़े हैं और इसके आसपास ये सारी भीड़ है जो इनको देख रही है। व्हाट्स योर नेम? दीपक। आई लाइड। अब वो जो अरुण है उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो झूठ बोलता है कि मेरा नाम दीपक है। दीपक वॉज अबाउट माई फिफ्थ नेम। अब वो सोचता है कि दीपक जो है मेरा लगभग पांचवा नाम है। आई हैड अर्लियर कॉल्ड माई सेल्फ रणबीर, सुधीर, त्रिलोक एंड सुरेंद्र। मैंने कभी कभी अपने नाम और भी रखे हैं। कौन कौन से रखे हैं उसने? कभी रणबीर रखा है, कभी सुधीर रखा है, कभी त्रिलोक रखा है और कभी सुरेंद्र रखा है। After this preliminary exchange, Arun confined himself to comments on the match and didn't have much to say. अब क्या होता है, उनकी जो ये जो बातचीत होती है वो चल रही होती है, तो वो सोचते हैं कि उस जो मैच चल रहा है उसके ऊपर कमेंट करने की, पर उनके पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं होता। आफ्टर अ वाइल ही वॉकड अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। आई फॉलोड हिम। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो अरुण है वो जो भीड़ थी वहां से चला जाता है और जो बच्चा है वो उसको फॉलो करने लगता है, उसका पीछा करता है। हेलो, ही सेड एंजॉइंग योर सेल्फ। अब वो उसको बोलता है हेलो और वो इंजॉय करता होता है खुद से ही। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब वो उसको स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ। ही डेंट स्टॉप वॉकिंग। और अभी भी वो चलना नहीं छोड़ता है, मतलब वो चले ही जाता है वहां से। एंड वॉट मेक्स यू थिंक आई वॉन्ट समवन टू वर्क फॉर मी? अब वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई किसी की जरूरत है जो मेरे लिए वर्क करे? वेल आई सेड आई हैव बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन टू वर्क फॉर। अब वो बोलता है कि मैं पूरे दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ एक बेस्ट पर्सन की तलाश में जिसके लिए मैं काम कर सकूं। When I saw you, I knew that no one else had a chance. You flatter me, he said. अब वो बोलता है कि जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई ना कोई चांस दे सकते हो या तुम्हारे से अच्छा कोई चांस हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो वो आदमी उसको बोलते हैं क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? दैट्स ऑल राइट। अब वो बोलता है अच्छा ठीक है, बट यू कांट वर्क फॉर मी। फिर वो बोलता है कि पर है ना तुम मेरे लिए वर्क नहीं कर सकते हो। वाई नॉट? क्यों नहीं? बिकॉज आई कांट पे यू। अब वो बोलता है क्योंकि मैं तुमको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट ओवर दैट फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब वो कुछ मिनट के लिए सोचता है और सोचता है कि शायद मैंने इसको पहचानने में गलती कर दी है। कैन यू फीड मी? आई आस्क्ड। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? ही काउंटर्ड। आई कैन कुक, आई लाइड। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? अब वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक, ही सेड, आई विल फीड यू। अब वो बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए खाना खिला सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा या फीड करूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द वरांडा। अब वो बोलता है उसके घर पे ले जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बरामदा में सो सकते हो। बट आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट। The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. अब क्या होता है, अब वो उस रात को तो स्ट्रीट के ऊपर ही होता है, आसपास होता है वहां पे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसके लिए खाना बनाता है, पर वो इतना गंदा खाना बनाता है कि जो अरुण है वो पड़ोसियों की बिल्ली को जाकर उस खाने को खिला देता है और उसको खाना बनाने के लिए मना कर देता है। But I just hang around smiling in most appealing way and then he couldn't help laughing. Hang around मतलब वहीं पर अटका हुआ रहता है वो अभी भी, है ना, स्माइल करता हुआ। और उसकी स्माइल देखकर जो अरुण है वो जोर से हंसने लग जाता है। He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes and later patted me on the head and said, never mind. अब क्या होता है, वो इतना जोर से हंसता है, वो अपने जगह पर बैठ के 5 मिनट तक हंसे ही जाता है। फिर उसके सिर पे ऐसे थपकी मारकर उसे बोलता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा सुबह खाना बनाना। ही
teach me to cook in the morning. Not only did he teach me to cook, but he taught me to write my name and his and said he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when you didn't have any in your pocket. अब वो उसको क्या करता है, खुद का और उसका नाम लिखना सिखाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में कंप्लीट जो होल सेंटेंस होते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगा, और अगर तुम्हारे पास जब पैसे नहीं होंगे तो मैं तुमको कुछ पैसे भी दे दूंगा. आई वॉज क्वाइट प्लीज एंड वर्किंग फॉर अरुण. अब वो अरुण के लिए काम करके बहुत ही खुश महसूस कर रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग. अब वो क्या करता था, उसके लिए रोज सुबह चाय बनाता था और फिर उसके बाद शॉपिंग पे चला जाता था. I would take my time buying the day's supplies and make a profit of about 25 पैसे a day. अब वो क्या करता था, अब वो जो भी चीजें खरीद के लेकर आता था उसके अंदर अपना कोई ना कोई प्रॉफिट निकाल लेता था, और वो प्रॉफिट था 25 पैसे. एक दिन के अंदर वो अपना प्रॉफिट कमा लेता था. I would tell Arun that rice was 56 पैसे a pound, but I would get it at 50 पैसे a pound. अब क्या होता था, जनरली क्या होता है, जो राइस वो कितने रुपए के आते हैं, 56 पैसे के आते हैं, है ना. वो तो अरुण को वो बोलता था कि मैं ये 56 पैसे के राइस लेकर आया हूँ, लेकिन वो 50 पैसे के ही एक्चुअल में लेकर आता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल दिस वे बट ही डिडंट माइंड. अब उसे ऐसा लगता था कि इस अरुण को पता है शायद मैं ऐसा प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन उसको वो ज्यादा परवाह नहीं करता था. ही वॉजेंट गिविंग मी और रेगुलर वेज, और वो उसको रेगुलर बेसिस पे कोई पैसे या मनी भी नहीं देता था. आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू अरुण फॉर टीचिंग मी टू राइट. अब वो इस बात से बहुत खुश था अरुण के लिए कि वो उसे लिखना सिखा रहा है. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might even be an incentive to be honest. Incentive मतलब motivation. अब क्या होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो उसे लिखना सिखा रहा है, और वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं एक बार लिखना सीख गया तो मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मैन की तरह हो जाऊंगा, और मैं जो चाहता हूँ वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, और ये मेरी ईमानदारी का मेरे लिए एक इनाम हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है या मोटिवेशन हो सकता है. अरुण मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कोई रिपीटेड एक्टिविटी. तो अरुण कैसे पैसे कमाता था, वो कोई रिपीटेड एक्टिविटी करता था, मतलब रोज किसी सेम काम को करना. ही वुड बी बोरोइंग वन वीक लैंडिंग द नेक्स्ट. वो क्या करता था, किसी एक वीक तो पैसे उधार ले रहा है, किसी दूसरे वीक पैसों को उधार दे रहा है. He would keep worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly. और वो हमेशा क्या होता था, नेक्स्ट चेक के लिए चिंतित रहता था, लेकिन जैसे उसे वो मिल जाता है तो वो उसे बहुत ही शानदार तरीके से स्पेंड भी करता है, खर्च भी कर देता है. One evening, he came home with a wad of notes, and at night I saw him tuck the bundles under his mattress at the head of the bed. अब क्या होता है, एक दिन शाम को जो अरुण है बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है, मनी लेकर घर आता है, और उस नाइट को वो जो बच्चा है उसे देख भी लेता है बंडल्स के साथ, और वो उसके जो बेड है उसके हेड के नीचे मैट्रेस के अंदर उसको रख देता है. आई हैड बिन वर्किंग फॉर अरुण फॉर नियरली अ फोर्टनाइट एंड अपार्ट फ्रॉम द शॉपिंग हैडंट डन मच टू एक्सप्लॉइट हिम. अब अरुण सोच रहा है कि मैं इसके लिए अरुण के लिए लगभग, है ना, 14-15 दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक शॉपिंग के अलावा इसका कोई भी नुकसान नहीं किया है. नुकसान कैसे, मतलब वो शॉपिंग के अंदर उसका प्रॉफिट कमा लेता था ना, इस टाइप से. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी इस काम को करने के लिए. आई हैड अ की टू द फ्रंट डोर विच मीन आई हैड एक्सेस टू द रूम whenever अरुण was out. अब वो बोलता है कि मेरे पास फ्रंट डोर की चाबियां हैं, अब जैसे भी अरुण जाएगा मैं कभी भी, मैं जब चाहूँ जब इसके रूम के अंदर एंटर कर सकता हूँ. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. अब अरुण जो है उसके लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय आदमी था, जब जहां से मतलब अभी तक वो जिनसे भी मिला है.
एंड दैट वाज व्हाई आई कुडंट मेक अप माई माइंड टू रॉब हिम, और इसीलिए मैंने अभी तक चोरी करने का कोई प्लान नहीं बनाया है उसकी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही डिजर्व टू बी रॉब्ड। अब वो बोलता है कि किसी भी, है ना, जो ग्रीडी, जो लालची आदमी है, उसको लूटना बहुत आसान है क्योंकि वो डिजर्व करता है ये चीजें। इट्स ईजी टू रॉब अ रिच मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब वो बोलता है किसी भी अमीर आदमी को भी लूटना बहुत आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब रिच है तो वो और कमा लेगा बाद में। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ पुअर मैन, इवन वन हु रियली डजंट केयर इफ ही इज रॉब्ड। और वो बोलता है कि एक तो किसी गरीब आदमी को लूटना मुश्किल है, और एक ऐसे आदमी को लूटना मुश्किल है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। A rich man on a greedy man or a greedy man or a careful man wouldn't keep his money under a pillow or mattress। अब वो बोलता है कि कोई भी अमीर आदमी या लालची आदमी या गरीब आदमी कभी भी अपने मनी को एक मैट्रेस के नीचे ऐसे केयरलेसली नहीं रखते हैं। ही हैड लॉक इट अप इन अ सेफ प्लेस। अब वो बोलते हैं कि वो उन्हें हमेशा ताला लगाकर एक सेफ जगह पर रखते हैं। Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge। अब अरुण ने अपनी जो मनी है उसको ऐसी जगह रखा है जिसके लिए उस बच्चे का तो मतलब बहुत आसान है उसको चुराना। वो बोल रहे कि मेरे लिए तो ये बच्चे का खेल है कि मैं इसको आराम से चुरा सकता हूँ कभी भी जब मैं चाहूँ। Arun was asleep. Moonlight came in from the veranda and fell across the bed। अब क्या होता है, अरुण जो है वो सो जाता है और जो मूनलाइट है, चांद की जो रोशनी है उनके बरामदा में आ रही है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, माई ब्लैंकेट wrapped राउंड मी कंसीडरिंग द सिचुएशन। अब क्या होता है, वो फ्लोर के ऊपर बैठा है, उसका ब्लैंकेट उसी के पास है रैप किया हुआ, और वो इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा विचार कर रहा है। There was quite a lot of money in that bed, and if I took it, I would have to leave town. I might take the 10:30 express to अमृतसर। अब वो सोच रहा है कि वो जो मनी का जो बंडल है उसके अंदर बहुत सारे मनी होगी, अगर वो इनको चुरा लेता है तो उसको ये जो टाउन है ये छोड़ना पड़ेगा, और 10:30 वाली जो ट्रेन है अमृतसर एक्सप्रेस उससे वो निकल जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। Slipping out of the blanket, I crept on all four through the door and up to the bed and peeped at Arun। अब वो क्या होता है, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और ऐसा रेंगता हुआ मतलब गेट की तरफ जाता है, मतलब चुपचाप शांति से, ताकि किसी को पता ना लगे। और अरुण क्या है, देखो यहाँ पे बेड पे सो रहा है ये अरुण चुपचाप से, और उसको देखता है। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली विद अ सॉफ्ट एंड ईजी ब्रीदिंग। और ये देखो कैसे पीसफुली शांति से सो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इसके पैसे कहाँ रखे हुए हैं या कोई चुरा लेगा, और वो इतने आराम से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्किंग्स ऑन माई फेस दो मोर माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब क्या होता है, उसके फेस पे कोई भी लाइन नहीं है, एकदम क्लियर है, मतलब आराम से सुकून से सो रहा है वो आदमी। जबकि उस बच्चे के जो फेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइंस है, और मोस्टली उसके क्या है, स्कार्स है। My hand took on an identity of its own as it slid around under the mattress, the fingers searching for the notes. They found them and I drew them out without a crackle। अब क्या होता है, अब जैसे वो अरुण जो सो रहा था, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, ये इसका पिलो है, इसके यहाँ पे नीचे रख के, गद्दे के नीचे वो पैसे रख के सो रहा था। अब ये बच्चा क्या करता है, उस गद्दे के नीचे से ऐसे हाथ डालता है और ढूंढता है कि मनी कहाँ पर है। जैसे उसकी फिंगर्स मनी को टच करती है, वो उनको स्लिप करके निकाल लेता है। अरुण साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब अरुण क्या होता है, एकदम से दूसरी तरफ करवट लेता है। माई फ्री हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन द बेड एंड हिज हेयर टच माई फिंगर्स। आई वॉज फ्राइटन वेन हिज हेयर touched my fingers and crawled quickly and quietly out of the room।
अब क्या होता है, अरुण अचानक से दूसरी तरफ करवट लेता है। अब अभी भी उसका जो हाथ था वो वहीं पर था। अब उसके जो फिंगर्स है वो उसके हेयर्स को टच करते हैं अरुण के। अब जैसे उसके हेयर उस बच्चे के टच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो क्या करता है, चुपचाप से बिल्कुल धीरे धीरे करके अपना हाथ पीछे लेता है और उस रूम से बाहर चला जाता है उस मनी को लेकर। व्हेन आई वॉज इन द स्ट्रीट आई बिगिन टू रन। अब वो जैसे ही रोड पर पहुंचता है वो वहां से भागना शुरू कर देता है। आई रैन डाउन द बाजार रोड टू द स्टेशन। अब वो कहाँ जाता है, एक बाजार रोड है स्टेशन की तरफ, वहां पर चला जाता है। द शॉप्स वर ऑल क्लोज बट अ फ्यू लाइट्स वर ऑन इन द अपर विंडोज। अब क्या होता है, वहां पे बहुत सारी शॉप्स, अब रात हो चुकी है तो बंद हो जाती है, पर कुछ जो शॉप्स है वो अभी भी खुली है। वहां पर जो कुछ अपर विंडोज है वहां पे लाइट्स जली हुई है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट held there by a string of my pajamas। अब क्या है, उसने एक पजामा पहन रखा है, वहां पर उसकी स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी उसकी वेस्ट के अंदर उसने नोट्स छुपा रखे हैं। आई फेल्ट आई हैड टू स्टॉप एंड काउंट द नोट्स दो आई न्यू इट माइट टेक मी लेट फॉर द ट्रेन। अब वो सोच रहा है कि मुझे पैसों को या मनी को गिनना चाहिए, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं इनको गिनने बैठ गया तो जरूर ही मैं ट्रेन के लिए लेट हो जाऊंगा। इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द क्लॉक टावर। और अभी जो क्लॉक टावर है उसके अंदर 10:20 का टाइम हो चुका है, मतलब 10:20 हो चुके हैं। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड माई फिंगर्स फ्लिक्ड थ्रू द नोट्स। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा रुकता है, धीरे धीरे चलता है और अपने फिंगर्स को, मतलब नोट्स के अंदर उसकी फिंगर्स टच होती है। देयर वर अबाउट 100 रुपीज इन फाइव। और वो देखता है, मतलब वो नोट को गिनने लग जाता है, वहां पर लगभग 100 रुपीज है। अ गुड haul, I could live like a prince for a month or two। अब क्या होता है, वो ऐसा सोचता है कि ये तो बहुत सारी मनी है, इसके अंदर तो मैं 1-2 महीने तक प्रिंस की जैसे रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop the ticket office but dashed straight onto the platform। I had never bought a ticket in my life। अब क्या होता है, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है तो वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा है और वो सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है। द अमृतसर एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और वहां से जो अमृतसर एक्सप्रेस है वो वहां से जा रही होती है। इट वॉज मूविंग स्लोली इनफ फॉर मी टू एबल टू जम्प ऑन द फुटबोर्ड ऑफ वन ऑफ द कैरियजेस बट आई hesitated for some urgent unexplainable reason। अब क्या होता है, जो अमृतसर एक्सप्रेस है वो इतनी स्लोली मूव कर रही होती है वहां से कि उसका किसी भी डब्बे में वो इजीली जाके चढ़ सकता था, पर फिर भी उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं जा रहा है। वो अपने आप वहीं पे जाके खड़ा ही रह जाता है और मूव नहीं कर पा रहा है वहां से। आई hesitated long enough for the train to leave without me। और क्या होता है, वो हेजिटेट करता है, मतलब वो हिचकिचा रहा है उस ट्रेन में चढ़ने के लिए, और फाइनली क्या होता है, ट्रेन लेफ्ट कर जाती है, वहां से चली जाती है और वो उसके अंदर नहीं बैठ पाता है। When it had gone and the noise and busy confusion of the platform had subsided, I found myself standing alone on the deserted प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है, जैसे ही वहां से ट्रेन चली जाती है, तो जैसे ट्रेन चली जाएगी तो बिल्कुल शांति हो जाती है, सारे लोग वहां से चले गए हैं और ट्रेन की जो आवाज होती है, शोर शराबा जो होता है वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है और वो अपने आप को पाता है कि वो बिल्कुल अकेले प्लेटफॉर्म पे खुद अकेला ही खड़ा है। द नॉलेज दैट आई हैड 100 stolen rupees in my pajamas only increased my feeling of isolation and loneliness। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन। अब क्या होता है, अब उसे ध्यान आता है कि उसकी जेब में जो 100 रुपीज पड़े हैं चुराए हुए उसके पजामा में, वो उसको सिर्फ अकेलापन और अलगाव की भावना को पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो अपनी पूरी रात को कहाँ बिताएगा। I had never kept my friends because sometimes friends can be one's undoing। I didn't want to make myself conspicuous by staying at a hotel, and the only person I knew
really well in town was the person I had robbed. अब क्या होता है, उसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि वो पूरी रात कहाँ बिताना चाहता है। ना उसके कोई फ्रेंड्स है इस शहर में, ना कोई रिलेटिव्स हैं। उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है उसको कभी फंसा दें, तो वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाता है। अब वो कोई होटल में भी नहीं रुकना चाहता, क्या पता उसको उसके ऊपर किसी को शक हो जाए कि इतना सा बच्चा होटल में क्या कर रहा है, तो इसलिए वो होटल में भी नहीं रुकना चाहता। और अब इस शहर में एक ऐसा पर्सन था जिस पे वो ट्रस्ट करता था, उसको भी उसने लूट लिया है, तो अब वो कहाँ जाएगा? लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, कीपिंग टू डार्क डेजर्टेड एलीज। अब क्या होता है, वहां से स्टेशन से तो वो चला जाता है, अब वो वापस बाजार रोड पे जाता है जहां पर वहां की जो गलियां हैं अभी सुनसान है। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ अरुण, और वो लगातार अरुण के बारे में सोच रहा है। He would still be asleep, blissfully unaware of his loss. अब वो सोचता है कि वो अभी भी अरुण जो है सो रहा होगा, उसको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि उसका क्या लॉस हो चुका है। I have made a I have made a study of men's faces when they have lost something of material value. अब वो बोलता है कि मुझे अच्छे से जानता हूँ, मैं अच्छे से पता है मुझे कि जब किसी आदमी की कोई चीज खो जाती है तो उनके ऊपर कैसे, उनके फेस के ऊपर कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। द ग्रीडी मैन शोज पैनिक, द रिच मैन शोज एंगर, द पुअर मैन शोज फियर। अब वो बोल रहा है कि जो ग्रीडी मैन है, जो लालची आदमी होता है, वो पैनिक दिखाता है। जो रिच आदमी होता है, अमीर इंसान है, वो गुस्सा दिखाता है। और जो गरीब इंसान है वो डर दिखाता है या डर जाता है। बट आई न्यू दैट नीदर पैनिक नॉर एंगर नॉर फियर वुड शो ऑन अरुण्स फेस। अब वो बोल रहा है कि पर मैं अच्छे से जानता हूँ, ना ही पैनिक, ना ही एंगर और ना ही फियर अरुण के फेस पर दिखेगा। When he discovered the theft, only a terrible sadness for the loss of the money, but for my having betrayed his trust। अब वो बोलता है कि जैसे ही अरुण को पता लगेगा कि उसका जो मनी है वो चुरा लिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा तो वो सैड हो जाएगा अपनी मनी के लिए। उससे भी ज्यादा वो सैड होगा कि मैंने एक व्यक्ति पर इतना भरोसा किया था और उसी ने ही उसको धोखा दे दिया। बिट्रेड मतलब धोखा देना। I found myself on the maiden and sat down on a bench with my feet tucked up under my haunches। अब वो क्या करता है, वहां पर एक बेंच है, वहां पर अपने पैरों को हॉन्चेस के अंदर डाल के बैठ जाता है। The night was a little cold and I regretted not having brought Arun's blanket along। अब क्या होता है, वो जो नाइट थी, वो जो रात थी, वो बहुत ज्यादा सर्द भरी थी। अब अरुण को रिग्रेट हो रहा है कि मैं ब्लैंकेट क्यों नहीं उठा के लाया अरुण के घर से। अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब क्या होता है, अचानक से बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगती है, मतलब बारिश आने लगती है। सून इट वॉज रेनिंग हैविली, और धीरे धीरे करके बहुत तेज बारिश आने लगती है। माई शर्ट एंड पजामाज स्ट्रक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्रॉट द रेन विपिंग अक्रॉस माई फेस। अब क्या होता है, उसके पजामा, टी शर्ट, शर्ट जो भी उसने पहन रखी वो सारे भीग जाते हैं और वो उसकी स्किन को टच करने लगते हैं। और उसकी जो जो रेन की जो बूंदे हैं, बारिश की बूंदे उसके फेस के ऊपर भी आ जाती है, मतलब वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भीग जाता है। I told myself that sleeping on a bench was something I should have been used to by now, but the veranda had softened me। वो अपने आप को बोलता है कि मेरे को बेंच पर सोने की अब तक तो आदत हो जाने चाहिए थी, लेकिन क्या है, जो वो बरामदे में सोने लग गया था उसने उसको सॉफ्ट बना दिया है। I walked back to the bazaar and sat down on the steps of a closed shop। अब वो क्या करता है, बाजार की तरफ जाता है और एक कोई क्लोज्ड शॉप थी, कोई बंद पड़ी दुकान थी, वहां पर जाकर बैठ जाता है। वहां की जो सीढ़ियां बनी हुई होती है ना नीचे, वहां पर वो बैठ जाता है। अ फ्यू वैग्रेंट्स ले बिसाइड मी, रोल्ड अप टाइट इन थिन ब्लैंकेट्स। वैग्रेंट्स मतलब आवारा लोग। अब क्या होता है, वहां पे कुछ आवारा लोग या जो सड़क पे रहते हैं वो वाले लोग उसके पास में सो रहे होते हैं, जो बिल्कुल पतले पतले ब्लैंकेट को बिल्कुल टाइट से ओढ़कर सो रहे होते हैं। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और जो घड़ी है वो अब आधी रात का समय बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। अब वो
नोट के लिए भी फील कर रहा है कि वो भी भीग चुके हैं। They were still with me but had lost their crispness and were damp with rain water. अब क्या होता है, उनकी जो क्रिस्पनेस है मतलब जो कड़क नोट थे बिल्कुल, वो अब सॉफ्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो बारिश के अंदर भीग चुके हैं। Arun's money in the morning he would probably have given me a rupee to go to the pictures, but now I had it all. अब जो अरुण की मनी है उनमें से वो सोच रहा है कि क्या पता सुबह शायद हो सकता है ऐसा कि वो मुझे 1 रुपया देता पिक्चर के लिए या किसी और चीज के लिए, लेकिन अभी तो मेरे पास सारी की सारी ही मनी है। नो मोर कुकिंग हिज मील्स, रनिंग टू द बाजार और लर्निंग टू राइट होल सेंटेंसेस। अब वो सोच रहा है कि अब तो मुझे कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है, ना ही होल सेंटेंस बनाने की जरूरत है। फिर उसे याद आता है कि अच्छा, होल सेंटेंसेस, दे वर समथिंग आई हैड फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ 100 रुपीज। अब वो बोलता है ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, ये तो मैं 100 रुपीज की एक्साइटमेंट के अंदर भूल ही गया। होल सेंटेंसेस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज। अब होल सेंटेंसेस उसे पता है अच्छे से कि एक दिन मुझे 100 रुपीज से भी ज्यादा कमा कर देंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ वाइज एंड सक्सेसफुल मैन, दैट वॉज समथिंग। अब वो बोल रहा है कि चुराना या चोरी करना तो बहुत आसान सी चीज है और उसमें कोई पकड़ा भी जा सकता है, वो भी आसान है, लेकिन वो अगर होल सेंटेंसेस लिखना सीख लेता है तो क्या बनेगा? एक बड़ा आदमी बन जाएगा, एक बुद्धिमान इंसान बन जाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। आई शुड गो बैक टू अरुण, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ आई ओनली टू लर्न हाउ टू राइट। अब वो बोल रहा है कि मेरे को अरुण के पास वापस जाना पड़ेगा, अगर मैं सच में लिखना जानना चाहता हूँ तो मुझे अरुण के पास वापस जाना ही पड़ेगा। Perhaps it was also concern for Arun that drew me back. A sense of sympathy is one of my weakness and the reason for a theft I had often been caught. अब वो सोच रहा है कि क्या पता अब अरुण मुझे वापस लेगा या नहीं लेगा। अब अरुण के लिए उसको थोड़ी सी सिंपैथी भी है क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग गया था। अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सिंपैथी क्या है? उसकी एक वीकनेस है जो वापस उसको अरुण के पास ले जाना चाह रही है। अ सक्सेसफुल थीफ मस्ट बी पिटीलेस। अब वो बोल रहा है एक जो सक्सेसफुल चोर है ना उसको बिल्कुल दया रहित होना चाहिए, उससे कोई भी दया नहीं करनी चाहिए। आई वॉज फॉन्ड ऑफ अरुण। अब वो क्या है? अरुण को प्यार करने लगा है, पसंद करने लगा है। माई अफेक्शन फॉर हिम, माई सेंस ऑफ सिंपैथी, बट मोस्ट ऑफ ऑल माई डिजायर टू राइट होल सेंटेंसेस ड्रू मी बैक टू द रूम। अब वो अरुण को इतना पसंद करने लगा है, वो उसके प्रति अफेक्शनेट है और उसकी सिंपैथी भी है, और इन सब के अलावा वो होल सेंटेंसेस भी लिखना चाहता है, सीखना चाहता है। तो ये सारी चीजें उसे एक साथ मिलकर अरुण के पास वापस ले जाना चाहती है। I hurried back to the room, extremely nervous, for it is easier to steal something than to return it undetected. Undetected मतलब not discovered. अब वो बोल रहा है कि वो अब इतना ज्यादा नर्वस हो चुका है कि किसी चीज को चुराना तो बहुत इजी है, लेकिन उतना ही कठिन है उस चीज को वापस उस जगह के ऊपर वापस रखना जिससे उसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए, मतलब किसी को पता ना लग पाए कि उसने वहां पर वो चीज वापस रख दी है। If I was caught beside the bed now, with the money in my hand or with my hand under the mattress, there could be only one explanation, that I was actually stealing. अब वो बोल रहा है अब अगर मैं वो मनी रखने जाऊंगा तो अगर किसी ने मेरा हाथ उस मैट्रेस के नीचे से देख लिया, चाहे से मैं मनी रखने ही जा रहा था, पर कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं इसे वापस रखने जा रहा था। सबको यही लगेगा कि मैं इसे चुरा रहा हूँ। इफ अरुण वोक अप आई वुड बी लॉस्ट। और अगर अरुण गलती से भी उठ गया तो फिर मैं तो गया। आई ओपन द डोर क्लमजीली एंड स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब क्या होता है, वो डोर को ओपन करता है
और जो मूनलाइट गिर रही थी उनके घर पे, उसके अंदर वो वहां पर खड़ा है डोरवे पे। ग्रेजुअली माई आईज बिकेम अकस्टम्ड टू द डार्कनेस ऑफ द रूम। धीरे धीरे क्या है, उसकी आंखें उस जो अंधेर भरा कमरा है उसके ऊपर जाके टिक जाती है। अरुण वॉज स्टिल asleep। अब जो अरुण है वो अभी भी सो रहा है शांति से। आई वेंट ऑन द पोर्च अगेन एंड crept noiselessly टू द हेड ऑफ द बेड। अब क्या करता है, वो वापस उस रूम के अंदर जाता है बिल्कुल शांति से, और क्या करता है, माई हैंड came up with the notes. I felt his breath on my fingers. I was fascinated by his tranquil features and eyes, breathing and remained motionless for a minute. अब क्या होता है, अब वो जैसे ही शांति से जो उसकी मनी थी उसको उसके गद्दे के नीचे रखने जाता है, तो उसकी फिंगर्स को उसकी जो ब्रेथ है और उनकी वो फील होती है, और वो वहीं पर थोड़ी सी देर के लिए मोशनलेस हो जाता है, ठहर जाता है उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के, और उसके जो शांत जो फीचर्स हैं वो देख के वो वहीं पर ठहर जाता है। देन माई हैंड एक्सप्लोर्ड द मैट्रेस, फाउंड द एज, स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। अब जैसे ही उसके हाथ मैट्रेस को मिल जाते हैं उसकी एज पर, वो क्या करता है, नोटों को स्लिप कर देता है और वहां पर चुपचाप से रख के बाहर चला जाता है। आई अवोक लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अरुण हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेट उठता है और देखता है कि अरुण ने उसके लिए चाय बना दी है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई जहाँ पे अरुण इसको बच्चे को चाय दे रहा है। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू फेस हिम इन द हार्श लाइट ऑफ डे। अब वो दिन के अंदर इतनी हार्श लाइट होती है उसकी वजह से उसको अरुण को देखने में डिफिकल्टी होती है। हिज हैंड वॉज स्ट्रेच आउट टूवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 5 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में देखता है कि उसके हाथ में 5 रुपए का एक नोट है। माई हार्ट सैंक। आई मेड सम मनी यस्टरडे, he said, now you will get paid regularly. My spirit rose as rapidly as I had fallen. I congratulated myself on having returned the money. अब क्या होता है, वो एकदम से डर जाता है, फिर वो देखता है कि वो जो अरुण है उसको बोल रहा है कि मैंने ना कल कुछ पैसे कमाए थे, तो अब से मैं तुमको क्या करूंगा, हमेशा पेमेंट दूंगा। और वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि अच्छा हुआ मैंने इसको मनी वापस लौटा दी। But when I took the note, I realized that he knew everything. The note was still wet from last night's rain. अब जैसे ही वो नोट को टच करता है, वो समझ जाता है कि अरुण को सारी चीजें पता चल चुकी है। क्यों? क्योंकि नोट जो है अभी भी भीगा हुआ था पिछली रात की बारिश की वजह से। टुडे आई विल टीच यू टू राइट अ लिटिल मोर देन योर नेम, ही सेड। अब वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें खुद के नाम लिखने से भी ज्यादा कुछ लिखना सिखाऊंगा। He knew, but neither his lips nor his eyes said anything about their knowing. अब उसको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें पता थी, पर ना ही उसकी आंखें ना ही उसके लिप्स कुछ ऐसा बता रहे हैं कि उसे सब कुछ पता है। I smiled at Arun in my most appealing way, and the smile came by itself without my knowing it. अब क्या होता है, जो बच्चा है वो अरुण की तरफ बहुत अच्छे से स्माइल करता है, उसको स्माइल बैक मिलती है, और दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ भी नहीं पता कि पिछली रात को क्या हुआ है। तो हमारी जो स्टोरी थी यहीं पर फिनिश होती है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड द ऑथर वॉज व्हेन ही मेट विद अरुण। अब जो ऑथर है वो कितने साल का था जब वो अरुण से मिला, तो वो 15 ईयर्स का था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑफ नॉट वन ऑफ द राइटर्स नेम। इनके अंदर से कौन सा राइटर का नाम नहीं था, तो ये था हमारा अरुण। नेक्स्ट है, हु वर देयर इन द रेसलिंग रिंग। वहां पर रेसलिंग रिंग में कौन थे, टू वेल ऑइल्ड मैन। नेक्स्ट है, राइट राइटर वॉज ग्रेटफुल टू अरुण फॉर टीचिंग हिम। राइटर किसके लिए, मतलब क्यों ग्रेटफुल था अरुण के प्रति, क्योंकि वो उसको कैसे लिखते हैं वो सिखा रहा था। नेक्स्ट है, अरुण केम टू नो अबाउट द एक्ट ऑफ द बॉय फ्रॉम
अरुण को ये कैसे पता लगा कि बच्चे ने पैसे चुरा लिए हैं? वेट नोट्स के थ्रू। व्हाट डिड द थीफ फाइंड अंडर द पिलो? उस चोर को पिलो के अंदर क्या मिली थी? मनी। अब हम देख लेते हैं इसके करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है दीपक वॉज द फिफ्थ नेम ऑफ द थीफ। उस चोर का दीपक नाम जो था वो पांचवा नाम था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द रेलवे स्टेशन ही स्टॉप्ड एट द टिकट ऑफिस। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो क्या वो टिकट ऑफिस पे रुका था? तो वो नहीं रुका था, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुण sat down on the bed and laughed for 5 minutes। अब अरुण क्या होता है, बेड के ऊपर बैठता है और लगभग 5 मिनट के लिए हंसता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नैरेटर ट्राइड टू रॉब अरुण एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड। जो नैरेटर था वो अरुण को लूटना चाहता था और रंगे हाथों पकड़ा गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। The boy put back the money under Arun's bed as he could not run away with his money। अब जो बॉय है वो अरुण की जो मनी थी वापस उसके अंदर रख देता है बेड के नीचे और वो भाग नहीं पाता है वहां से, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एनीथिंग फॉर द दीपक। दीपक के लिए कुछ भी चुराना बहुत आसान काम था, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अरुण वॉज अबाउट डैश अ टॉल टीम फेलो। इसमें आ जाएगा 20। अरुण कितने साल का था? लगभग 20 साल का एक लंबा लड़का था। नेक्स्ट है आफ्टर अ वाइल डैश वॉकड अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब वहां पे कौन भाग गया था थोड़ी देर के बाद या चला गया था? तो वो था अरुण। नेक्स्ट है अरुण started teaching the boy to write his name and promised to teach him to write the whole sentences। वो उसे उसका नाम लिखना और कंप्लीट सेंटेंस बनाना सिखा रहा था। नेक्स्ट है द बॉय वॉज हैप्पी एज he thought that he would become a successful man after he would learn to write and read। अब जो बॉय है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सोच के अगर वो लिखना पढ़ना सीख गया तो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा। नेक्स्ट है दीपक रेन डाउन द बाजार रोड टू द स्टेशन। अब वो स्टेशन की तरफ कौन सी रोड से गया था? बाजार रोड से। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।